केदारनाथ के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार केदारनाथ का जो मुकाबला है वो अपने आप में रोचक होने वाला है। एक और जहां दो उपचुनाव में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट को जीतने के बाद कांग्रेस का जो माहौल है, कांग्रेस का जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। और ऐसे में भाजपा क्योंकि दो उपचुनाव में करारी हार के बाद अब किसी भी हालत में केदारनाथ को नहीं गंवाना चाहती है, इसलिए केदारनाथ सीट कहीं ना कहीं रोचक बनती जा रही है। और दोनों ही दलों के लिए ये सीट अब शान की बात हो गई है। और क्या कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से केदारनाथ से बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाए हैं। और भाजपा ने की बात करें तो भाजपा ने आशा नौटियाल जो कि 2 बार की विधायक केदारनाथ से ही रही थी। राज्य में जब पहले निर्वाचन 2002 में हुए थे उस समय आशा नौटियाल चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। दोनों ही उम्मीदवार जो है तगड़े करारी टक्कर वाले हैं और दोनों का ही एक मजबूत जनाधार केदारनाथ में है। और केदारनाथ में मनोज रावत की हो या कांग्रेस की, खासकर क्या तैयारियां कांग्रेस की रहने वाली हैं, उन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपका। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता। सर, केदारनाथ के रण का बिगुल बज चुका है। जिस घड़ी का इंतजार था कि आखिरकार दावेदार कौन होगा, मनोज रावत के नाम पर कांग्रेस ने मोहर लगाई। क्या किस रूप में मनोज रावत को आप उम्मीदवारी देखते हैं? क्या माहौल मनोज रावत के पक्ष में देखते हैं? उसमें चलो प्रत्याशी तो बहुत हुए, लेकिन ये तो तय था कि मनोज रावत से अच्छा कैंडिडेट वहाँ नहीं है। मनोज रावत पहले एमएलए रहे और हमारे पूरे गढ़वाल में उनकी इमेज, साफ सुथरी इमेज वाला व्यक्तित्व का धनी और दिन रात जनता की सेवा में काम करते हैं। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कोई गलत काम से वो परहेज करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और हमेशा क्षेत्र के विकास में हर एक के दुख सुख में सहभागीदार बनते हैं। तो उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, निश्चित रूप से वो जीतेंगे भी। बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को सोच समझ के उतारा है, तो इसलिए केदारनाथ का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। बीजेपी के सामने कुछ सवाल हैं। धामी जी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, केदारनाथ के लिए क्या काम किया। सबसे बड़ा जो कलंक पूरे देश में केदारनाथ में लगा, केदारनाथ मंदिर का हजारों करोड़ का सोना गायब हुआ, उसका क्या जवाब है उससे। सोने चोरी की आपने बात की है, क्या एक प्रभावी मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव के दौरान ये सोना चोरी का रहने वाला है? निश्चित रूप से रहेगा। वो एक छोटा चुनाव नहीं बल्कि वो देश की आस्था गरिमा का प्रतीक है। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। देश विदेश से लोग केदारनाथ में आते हैं, मस्तक जगाने आते हैं और वहाँ से सोना आज तक नहीं हुआ। और उसके बाद सरकार मौन है। बड़ी दिक्कत तो है कि चोरी हुआ, डकैती जो भी हुआ, लेकिन सरकार कहते हैं हम सीबीआई इंक्वायरी करा रहे हैं, हम विजिलेंस इंक्वायरी करा रहे हैं, हमने एक फोर्स गठित की। चुप बैठे इसलिए कि उसमें बीजेपी की साजिश जो बू आ रही है तो बीजेपी का कोई ना कोई इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री अंदर तक घुसे थे, वहाँ नियम विरुद्ध औपचारिक विरुद्ध अंदर जाकर बैठे, फोटो खिंचवाई, देखा। तो क्या प्रधानमंत्री देखने कहते हैं अंदर कितना सोना और बाहर कितना सोना, और उसके 2 महीने बाद ही हरकत हो जाती है और सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मौन है। क्या जवाब देंगे? वहाँ से उनका व्यापार प्रभावित हुआ, रोजगार प्रभावित हुए, उससे पूरे प्रदेश की, देश की इमेज खराब हुई आस्था के प्रति। हमारे केदारनाथ कौन लोग आस्था से चला जाएगा वहाँ? तो इसलिए वो एक जवाब है। दूसरे, इन्होंने वहाँ पर आज तक कोई काम नहीं किया। उपलब्धि जो भी है हमारे मनोज रावत जी की है वो है। और विकास के काम में मैं समझता हूँ कि एक विधानसभा का मामला नहीं है, सरकार की पॉलिसी का नीतिगत प्रश्न भी है। वो आप कह रहे, भले ही आप कह रहे हैं कि भाजपा ने वहाँ विकास के काम नहीं किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो गिना रहे हैं कि हमने हजारों करोड़ रुपए की 38 घोषणाएं वहाँ पर की हैं, ये काम, ये विकास परियोजना लाई है, यात्रियाँ बढ़िया की है। लोगों को पूछो जो वहाँ बेचारे दुकान लगाते हैं, ठेल लगाते हैं। 4 धाम यात्रा में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि हजारों तीर्थयात्री बिना दर्शन के पहले टाइम अव्यवस्था हुआ। ऋषिकेश से ही जाम लग गया था हजारों श्रद्धालुओं का, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। वहाँ गए कि हजारों लोग वापस आए। शर्म आती है हमको कि अरे पहले कभी ऐसा हुआ आज तक कि बिना दर्शन के 4 धाम के यात्री वापस आ जाए? पहले टाइम हुआ ये। क्या जवाब देंगे आप उससे? उसके वहाँ का लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। जो छोटे मोटे खोमचे, चाय स्टॉल, वो फल फूल दुकान करते हैं, वो प्रभावित हुआ। आपने दिया क्या भाई? उत्तराखंड को बताएं धामी जी, क्यों लोग वोट देंगे? आप एक उदाहरण बता दो। और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बड़े काम है। जैसे वहाँ का हजारों करोड़ का सोना और सरकार चुप बैठी, मौन बैठी। मैं प्रधानमंत्री पे आरोप थोड़ा लगा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री गुफा में घुसने के बाद तो चोरी हुई।
क्या प्रधानमंत्री अपने आदमी को कहा यार इतना सोना अंदर है, इतना 1000 करोड़ का और इतना ढेर बाहर लग रहा, देख लो तुम अपना हिसाब किताब। इससे तो यही मैसेज मैं खुद को ले कह रहा हूँ, क्यों नहीं आप इंक्वायरी करा रहे, क्यों नहीं जांच करवा रहे उसमें। ये आप भले ही आरोप ना लगाएं, लेकिन कांग्रेस तो तमाम आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगाती है कि प्रधानमंत्री जी ने गर्भगृह की मर्यादा भंग कर दी, कृष्णाबाई की गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा रख गया, केदारनाथ में विकास कार्य जो है विकास के मानकों को ताक पर रख के किया गया। तमाम आरोप कांग्रेस आए दिन प्रधानमंत्री जी पर लगाती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कि मैं कह रहा आप आए मंदिर में आए, आस्था का प्रतीक है, आत्मा आस्था यानी है, लेकिन उसके बाद डकैती, आप लोग चुप बैठे। आपने विकास काम उत्तराखंड में क्या किया भाई? हमारा पूरा उत्तराखंड का मैं उदाहरण दे रहा, तुमसे दे रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड की हालत है। आपने देहरादून का देश के गौरव गरिमा की गाथा कहने वाला सर्वे ऑफ इंडिया है, जहाँ हजारों लोगों ने काम किया, रिटायर्ड हुए, जीविका मिली, हेडक्वार्टर मुख्यालय, उसको आपने बेच दिया। शर्म नहीं आई? क्योंकि उसमें 200-250 बीघा जमीन है, और जमीन अडानी अंबानी की अट्टालिकाएं खड़ी करने की मोदी ने, जिसका जवाब बीजेपी के लोगों से मांग रहा, धामी से मांग रहा। ये तो मूंग दर्शक गुड़िया बैठी है सीट पर। अरे तुम्हारा प्रदेश को नीलाम करे गुजरात के लोग, केंद्र के लोग, चुप बैठे तुम। अब बिजली पर 250 करोड़ की जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं आप, डाक पत्र सारी बिजली परियोजना वो भी एक कंपनी को देने की तैयारी हो रही। आपने आप सीडी एयरफोर्स का अकाउंट ऑफिस था वो भी आपने बेच दिया, एफआरआई का सर्वे करे उसे बेचने जा रहे, बीएचएल हरिद्वार को आप बेचने जा रहे, और चारों कारखाना डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डील ओएलएफ ये बेच दिए। प्राइवेट कंपनी, सरकारी प्रतिष्ठान, अरे जहाँ हमारे पेट्रोल टैंक को तोड़ने वाली गोलियां बनी वो कारखाने आपने बेच दिए। आपने दिया क्या ये बताएं? क्यों आपको वोट देंगे, क्यों वहाँ केदारनाथ में वोट देंगे? ये सारी चीजें काउंट होंगी। आपने प्लान रोकने कुछ नहीं किया, सर वहाँ पर अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, डिग्री कॉलेज नहीं बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए केदारनाथ में कहते हैं कि कांग्रेस गड्ढा है और आखिरकार गड्ढे को कोई क्यों वोट देगा। निशंक जी की तो बात ही छोड़ दो यार, कितनी प्रॉपर्टी जिस आदमी ने कब्जा रखी स्कूल बनाने सरकारी संपत्ति पर, क्या कहेंगे हम? हमें शर्म आती है। क्या लुटेरे बीजेपी की गद्दियों पर बैठे। एक काम तो बताया जो तिवाड़ी का, तिवाड़ी जी ने देखो हर क्षेत्र में शेड्यूल बनाए, 3 लाख लोगों को रोजगार दिया, चाहे लाल तपड़ हो, सेला कुएं हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह हो, हल्द्वानी हो, कितने लोगों को रोजगार दिया। भारी कंपनी यहाँ पर आई, जो पॉलिटेक्निक ITI तिवाड़ी जी के टाइम के हमने किए, जो अस्पताल तिवाड़ी के टाइम, इंजीनियरिंग कॉलेज तिवाड़ी जी, द्वाराहाट है, पौड़ी में कितने संघर्ष किए बने। ये एक उदाहरण तो बताएं, इतनी बार बेटा क्या किया इन्होंने। जो तिवाड़ी जी के टाइम पे हमने संघर्ष करके बड़ा काम किया था कि 250 वर्ग जमीन बाहर का आदमी ले सकता, केवल मकान बना, जिसका आज भूकान की बात हो ना, ये तिवाड़ी जी के टाइम पे हमने किया है। मैं उसमें पार्टी मेंबर था, बहुत मेहनत करी हमने, वो पास हुआ, कैबिनेट में पास हुआ, फिर विधानसभा पास हुआ, रूल बन गया, चलो शांति हुई, बाहर के लोग केवल मकान बनाए, ले, दैट्स ऑल। अरे बीजेपी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार आई, वो तोड़ दिया नियम कि आ जाओ लूट लो उत्तराखंड को। ये बीजेपी क्या जवाब है इसका? वो तो रिकॉर्डेड चीज है, कोई हम पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहे। इन्होंने लूटने के लिए माफिया को बाहर से बुलाया, सारे माफिया आ रहे, और जितने 8 टनल के काम है, जितनी बड़ी सड़कें, सारी गुजराती कंपनी आ रही, सारी गुजरात के। ये बोलेंगे, इनकी हिम्मत है मोदी की, अमित शाह की, ये जो हमारे मुख्यमंत्री बैठे। अरे इस प्रदेश को मत लुटाओ यार, कुछ गरिमा रखो। आपने सर्वे भेज दिया, CDA भेज दिया, आपने डिफेंस कारखाने भेज दिया, FRA का नंबर है, BHL, तो ये धरोहर थी देश की थी, राज्य की नहीं थी, जहाँ रोजगार हजार, वो आपने क्या दिया मुझे बता दे कि ये बड़ा काम दिया। ये आपने डिग्री कॉलेज, ये बड़ा मेडिकल कॉलेज खोल दिया आपने, ये किया। एक पॉलिटेक्निक ITI तो आपने पहाड़ों में किया नहीं, पलायन रोकने को कुछ नहीं किया आपने। आशा आंगनबाड़ी धक्के खा रहे, पुरानी पेंशन आपने बंद कर दी कमीनों ने, क्यों नहीं दे रहे पुरानी पेंशन कर्मचारियों को? रोज बहुत धरना। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया, मैं बता दूं, हाई कोर्ट के आभारी हम। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया, जो 10 साल की सेवा जिसकी संविदा पर तदर्थ उपनल में कहीं भी था हो, आशा बहन जो भी हैं, वो 10 साल सेवा करे, उसको नियमित करो। बिल्कुल हाई कोर्ट का आदेश है हमारे, और उसको नियमित नहीं किया। नियमित नहीं कर सकते, कोई तकनीकी दिक्कत है तो समान कार्य का समान वेतन दो। ये निकम्मी सरकार पहले इतिहास में है, ये बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है। कर्मचारी के हित में हाईकोर्ट ने आदेश किया और सरकार बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट चली गई, उस आदेश को रद्द करो। अरे ये कर्मचारी हमारे प्रदेश के हैं, किसी के बेटा भाई बहन अगर रेगुलर करने का उनका अधिकारों का क्या, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया इनको, तो ये तो इस तरह की निकम्मी सरकार है। सर भाजपा का कहना है कि चाहे कांग्रेस कितना जोर लगा ले, कितना प्रयास लगा ले, कितना जनसंपर्क कर ले, लेकिन भाजपा जो है केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है वो पहले से अधिक से और भारी मार्जिन से कांग्रेस भाजपा केदारनाथ जीतने जा रही है, और आशा नौटियाल ही केदारनाथ से फिर एक बार विधायक बनेगी, क्या कहना है? पहले तो 2 जगह भी यही बात कह रहे थे, वो बद्रीनाथ में भी कह रहे थे, मंगलवार में भी कह रहे थे,
क्या परिणाम हुआ? वही परिणाम केदारनाथ में होगा। जनता तो ये देख रहे हैं, बयानबाजी से, हेलीकॉप्टर दिल्ली जाने से, यहाँ का माल दिल्ली जाने से काम नहीं चलेगा। मोदी को खुश करने से काम नहीं चलेगा। मोदी और अमित शाह ने पूरा देश लूट दिया, तो आप क्या करेंगे आके उसमें? हम तो कह रहे उपलब्धि बताओ, बोर्ड लो। जनता को तो काम देख, नौजवानों को काम चाहिए, किसान खेत को पानी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, वहाँ की स्वास्थ्य सेवा, एजुकेशन बढ़नी चाहिए। उस दिशा में उदाहरण दे, मुझे तो बताए कि हमने ये किया। आपने यूसीसी ला दिया, बड़े भारी। अरे यूसीसी जनता का लाभ है। और एक कड़ी जोड़ दी जो मुझे बड़ी पीड़ा उस बात की। यूसीसी में आपने क्या व्यवस्था कर दी कि लड़का लड़की को छूट दे दिए, कमरे में रह सकते हैं। ले बे, अरे ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये देवभूमि। तो जो भी हिंदुस्तान में पढ़ रहा, ये क्या यूसीसी है? ये क्या व्यवस्था कर दिया आपने कि छूट दे दी रंगरेले बनाने? तुम्हारा भला करे, यूसीसी की बात करते हैं क्या? बहुत भी अफसरों ने जो लिख दिया उस पर ठप्पा मार दिया। कोई डिस्कस करा? दामी जी किसी बात को डिस्कस करे मंत्रिमंडल में? कोई मंत्री डिस्कस करने को तैयार नहीं। कहाँ है मंत्री इनके, बताइए? आज तक संपत्ति के मामले आ रहे, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। पूरा प्रदेश आप मंत्रियों की बात करते हैं। भाजपा ने तो 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी 5 मंडलों में लगाई हुई है। मैं बता रहा, लूटने के लिए लगाई हुई है, विकास के लिए लगाई हुई है। मैं उदाहरण देकर कह रहा हूँ। बताओ कितने अस्पताल बनाए, कितने आपने पॉलिटेक्निक खोले जहाँ रोजगार मिलेगा, तकनीकी शिक्षा लोगों को, कितने आपने उद्योग लगाए। अरे तिवाड़ी जी का लगाया उद्योग तो आपने बंद कर दिए। ये लाल तप्पड़ खाली हो गया, सेलाकुई खाली हो गया, हरिद्वार खाली हो गया। वहाँ उधम सिंह में इतने उद्योग लगे, 3 लाख लोगों को उद्योग मिले थे, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तो इसलिए कहने की बात और करने की बात है, बड़ा अंतर है। हम तो चुनौती से कह रहे हैं, हमें बता दो, हम तारीफ करेंगे। कितार के खेत को पानी दिया, बताओ कितनी गूले बनाई, कितनी नहरें बनाई, कितने ट्यूबवेल बनाए, बताएं दें कितनी पानी की योजना है, कितने हैंडपम्प। कुछ तो बताएं यार। रोजगार देने को आपने हमारे उद्योग बंद कर दिए, लाल तप्पड़ खा लिया, सारी कंपनियां भागी, सेलाकुई में भागी, वो भागी। सरकारी में कह रहा 50,000 स्थान है, नहीं भर पा रहे आप। और जो परमानेंट करने को, वो हाई कोर्ट के आदेश परमानेंट नहीं कर पा रहे आप ना। आप स्थान, खाली स्थान भरो यार, किसी का बेटा तो लगेगा। तो क्यों नहीं आप साहस कर रहे? पहले भरने का काम करते, दलाल बीच में आ गए थे। सचिवालय में है या विधानसभा में, उसने करोड़ रुपए इकट्ठा करवा दिए बीजेपी ने। कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हुई थी कांग्रेस की उपचुनाव से पूर्व, से पहले दिल्ली में बैठक हुई थी, जूम बैठक हुई थी, तमाम बैठकों में आप मौजूद रहे। क्या रणनीति केदारनाथ को लेकर है? किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है, और क्या स्टेप खासकर चुनाव में रहने वाले हैं? हमारा देखो, हमारा कांग्रेस का हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। हमारा विकास का मुद्दा रहा कि रोजगार, महंगाई नियंत्रित हो, रोजगार मिले नौजवानों को, अच्छी शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा हो। जो उत्तराखंड में यूपी से भी आगे बढ़ गया हम महिला पर अत्याचार के। अंकिता भंडारी का एक उदाहरण है, पूरे देश में चर्चा हुई। उसके बाद ISBT पर सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद में हरिद्वार में हुआ, उसके बाद उधम सिंह नगर में हुआ। अरे देवभूमि में ऐसे काम हो रहे हैं, सरकार मौन है। एक दो चढ़ाते फांसी पे, सब कार्रवाई करते, लेकिन कोई नहीं डर रहा। ये तो लाला आदमी है धामी जी, लाला। ये तो इनको तो अटैच दिल्ली पहुंचानी है, सारे विकास काम ठप पड़े, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बड़ा मैं कुछ तो बताएं भाई, कब कैबिनेट होती है, कोई मंत्री विभागीय मीटिंग ले रहा, कुछ कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो सन्नाटा है। अब आप क्या है, सारे काम बताऊं, चाहे हम हो या दूसरे हो। धामी ने एक काम सीख लिया, बोल रहे इनको खनन का पट्टा देते। सारी जमुना में चले जाओ, अभी ट्रक के ट्रक निकल रहे, ट्रक के ट्रक। मैंने पता किया, मैं गया था मीटिंग में इंटर के, वो पता लगा था नेताओं के आ रहे सबके। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कह रहे सब नेता लगे हुए इसी काम। तो ये उत्तराखंड में सारे नेता खनन के और भू माफियाओं के साथ मिले हुए बर्बाद कर दिया धामी सरकार। पूरा प्रदेश, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे रहे, नंगा उत्तराखंड दे रहे, नंगा। ऐसा नहीं कहीं खेल का मैदान मिलेगा, ऐसा नहीं कहीं कोई स्कूल बनाना, अस्पताल के लिए जगह मिलेगी, जो उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है। कहाँ भू कानून तुम्हारा? बताइए ना, भू कानून है कहाँ? किसके? माफियों के हाथ में बागडोर है। जब वो मुख्यमंत्री को घेर के बैठे हैं तो कुछ नहीं कर सकते आप। सर, एक मंत्री हीरा सिंह बिष्ट से, चाहे केदारनाथ उपचुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो, नगर निकाय की अधिसूचना हो, या राज्य स्थापना दिवस पर किस प्रकार की अवधारणा हमने प्राप्त की है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर हमने बात की थी। HNN 24x7 के लिए अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अनमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु गौड़, देहरादून।